आज हमने आलू के समोसे बनाए हैं। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल हलवाई जैसे बने हैं। आप लोग ये ज़रूर बनाना, देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये। आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। समोसा बनाने के लिए हमने पाव किलो मैदा लिया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर हम क्रिस्पीनेस के लिए डालेंगे ताकि हमारे समोसे क्रिस्पी रहें और अच्छे बने, इसलिए हम कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। ये हलवाई का सीक्रेट है, हलवाई लोग इसी तरह से बनाते हैं। ज़्यादातर लोग मैदा और नमक अजवाइन डाल के, ऑयल डाल के उसको गूँथ लेते हैं, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी रहेंगे और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून हम बेसन डालेंगे, क्योंकि जब हम आलू की फिलिंग करेंगे इसमें तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है। हम बेसन इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये सब मॉइस्चर उसमें सोख लेगा और हमारे समोसे क्रिस्पी अच्छे बनेंगे। ये हलवाई का सीक्रेट है, आप इसी तरीके से बनाइए। मार्केट में जो आप बाज़ार में या मार्केट में जाते हैं, जो आप समोसे खाते हैं, ये बिल्कुल वही तरीके से मैं बना रही हूँ। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब इसमें हम 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, जो मैं हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। अब इसमें हम आधी कटोरी ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से खस्ता होते हैं लेकिन इतने क्रिस्पी नहीं होते हैं। अगर आप ऑयल डाल के करेंगे तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। अब मैदे में ऑयल अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब देखिए, हम जब ऐसे इसको बंद करेंगे तो ये ऐसे बन जाता है। इसका मतलब हमारा ऑयल बराबर है। हमने आधी कटोरी जो ऑयल डाला था, इतना ऑयल ही बराबर है। इस तरह से देखो ये बन जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। हमें इसे गूंथना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से इसे मिलाना है ताकि ये पूरी तरह से सब जॉइंट हो जाए। हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, क्योंकि हमें इसका एक टाइट डो बनाना है। हमारा डो पतला ना हो जाए, इसलिए हमें बहुत ही हाथों में थोड़ा थोड़ा करके पानी लेना है और फिर इसमें मिलाना है। अब ये सब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस हमें इतना ही टाइट रखना है। बस देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ही हमें रखना है। हमने सिर्फ इसे मिलाया है, इसे गूंथा नहीं है हमने, सिर्फ आपस में एक दूसरे से मिला दिया है। अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। समोसे की फिलिंग के लिए हमने 5 आलू लिए हैं। इसे मैंने बॉईल कर लिया है और इसे मैंने 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। हम इसे छिलके उतार कर इसको हम हाथों से थोड़ा मैश कर लेंगे। 1 टीस्पून अदरक को मैंने बारीक काट लिया है। हाफ टी स्पून मैंने हींग ली है। 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। हाफ टी स्पून मैंने सौंफ और हाफ टी स्पून अक्खा धनिया लिया है, जिसे मैंने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है। हाफ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है। अब हम कुछ पाउडर मसाले लेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप रखें, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अब इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। अब हम समोसे में जो आलू की फिलिंग करेंगे वो हम बनाते हैं। हमने एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करने रख दिया है। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, हींग डालेंगे
बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम जो सौंफ और धनिया हमने दरदरा पीस के रखा था उसे भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही मिलाना है अच्छे से। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ये आलू डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आलू डालकर हमें 1 मिनट तक ऐसे ही चलाना है। अब 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें ये पाउडर मसाले डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिलाना है ताकि आलू पर पूरी तरह से मसाला अच्छे से कोट हो जाए। हमारा मसाला अच्छे से कोट हो गया है आलूओं पे। अब हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया काट के डालेंगे। आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। हमारे आटे को रखे हुए 1 घंटा हो गया है और ये एकदम टाइट है, अच्छा है। हमें इसी तरीके का चाहिए था। अब हम इसके 3 कट करेंगे। और इसे इस तरह से कर लेंगे हम। अब हमें जिस साइज़ के भी समोसे रखने हैं उसी हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से ऐसे हमें इसका पेड़ा नहीं बनाना है, हमें इस तरह से करना है। हलवाई लोग इसी तरह से करते हैं। ये इस तरह से, ये हमें इस तरह से ऐसे करना है और उसके बाद में इसको इस तरह से कर लेना है। मैं सारे इसी तरह से बना लूँगी, फिर मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। हमने सारे इसी तरह से कर लिए हैं। अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। हमें इसे लंबे शेप में ही बेलना है। पहले हम थोड़ा राउंड कर लेंगे, उसके बाद में हम इसे लंबा शेप देंगे। हमें इस शेप में से बेल लेना है और देखो हमें इतना ही पतला इसे रखना है। अब हम इसे बीच में से 2 कट कर देंगे और इसे साइड में रखते हैं। मैं आपको एक और बेल के दिखाती हूँ। हमें इसी तरह से इस शेप में, लंबे शेप में से बेल लेना है। हमें इस तरह से बेल लेना है और इतना ही हमें पतला रखना है। अब हम इसे बीच में से ऐसे कट कर देंगे। मैं सारी इसी तरह से बेल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम समोसे बनाते हैं। अब हम इसकी किनारी पे इस तरह से हम पानी लगा देंगे और इसको इस तरह से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। अच्छे से इसको दबाएंगे। अब हम इसमें समोसे की फीलिंग करेंगे। हमें अच्छे से दबा के इसकी फीलिंग करनी है, अच्छे से अंदर हो।
अब इसकी किनारियों पे भी हमें ऐसे पानी लगा देना है। और ये जो हिस्सा है ये पीछे का, इसको इस तरह से फोल्ड करके और ये पीछे से आगे हमें ऐसे लेके आना है इस तरह से ये, और इसे अच्छे से बंद कर देना है। हमें दबा दबा के इसको अच्छे से बंद करना है ताकि जब हम फ्राई करें तो हमारी फीलिंग अंदर से निकले ना। ये देखिए, ये हमारा समोसा बन के तैयार है। ये देखिए, मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। अब इसकी किनारियों पे हम पानी लगाएंगे और इसे इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसको ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ से इसको अच्छे से बंद करेंगे, यहाँ से भी इसे हम अच्छे से दबाएंगे इस तरह से। अब इसमें हम ये फीलिंग भरेंगे। हमें अच्छे से फीलिंग करना है, अंदर तक दबा के करना है। हमें अच्छे से इसको दबा लेना है। अब इसकी किनारियों पे हम ये पानी लगाएंगे इस तरह से और इसको ऐसे अंदर से ऐसे फोल्ड करेंगे और ये पीछे के हिस्से को हम ऐसे आगे लेके आएंगे इस तरह से और इसे दबा देंगे। हमें अच्छे से इसे बंद करना है। अब ये हमारा समोसा ये बन के तैयार है। ये देखिए, मैं इसी तरह से सारे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हमने सारे समोसे बना लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। हमें ऑयल को एकदम हाई फ्लेम पे गरम करना है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसका फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें ये समोसे डाल देंगे। हमने कढ़ाई में समोसे डाल दिए हैं। आपकी कढ़ाई में जितने आ सकते हैं आप उतने डालिए, क्योंकि एक साथ में अगर समोसे को फ्राई करें तो अच्छे से सब फ्राई होते हैं। हमें इसे फ्राई करने में 14 से 15 मिनट लग जाएंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। समोसे को फ्राई होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इन पे अच्छा कलर आ रहा है, लेकिन हमें अभी इसे 5 मिनट और फ्राई करने हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको फ्राई होने में पूरे 15 मिनट लग गए। अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेते हैं। सारे समोसे अब फ्राई हो गए। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। समोसे अब बनकर तैयार हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।